स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था मीनिंग एंड फीचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसका हम आगे टॉपिक करेंगे कि दोनों ही प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला मेन जो डिफरेंसेस है एम। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मेन एम होता है, द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज। ये लोगों की भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं और इनका जो मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मेन मोटिव इनका सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे इनके नाम से ही पता लग रहा है, द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही इस्टेब्लिश की जाती हैं। आगे बात आती है, इसका जो दूसरा पॉइंट है कैपिटल वेस्ट कैपिटल फंड। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये डू नॉट प्रिपेयर एनी कैपिटल अकाउंट। इनमें कोई भी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया जाता, दे मेंटेन ओनली कैपिटल फंड। दिस ऑर्गेनाइजेशन और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दिस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। इसमें जो मेनली अकाउंट बनाए जाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, पहला है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में इसकी बैलेंस शीट बनती हैं और यही इसकी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती हैं। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, उनमें जो अकाउंट बनाए जाते हैं पहला तो होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये वो अकाउंट बनाती हैं कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती हैं। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है और लास्ट में इसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब बात आती है सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। जो नेट रिजल्ट होता है, द नेट रिजल्ट शोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ आइदर सरप्लस और डेफिसिट। जो इसका नेट रिजल्ट दिखाया जाता है वो या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट। सरप्लस क्या मीन्स जो प्रॉफिट होता है इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको सरप्लस कहा जाता है और जो लॉस होता है उसको डेफिशिएंसी या डेफिसिट कहा जाता है। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं द नेट रिजल्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है उसे अगर तो प्रॉफिट होता है तो उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट और अगर लॉस होता है तो नेट लॉस कहा जाता है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सरप्लस हुआ जहाँ प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सरप्लस और डेफिसिट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। जो इसके मेंबर होते हैं और जो इसका प्रॉफिट जहाँ सरप्लस हुआ है या डेफिशिएंसी हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। लेकिन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। जो इनका प्रॉफिट और लॉस होता है उनके जो ओनर होते हैं, प्रोप्राइटर होते हैं या पार्टनर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था हमारा डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।